अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक आईएएस अधिकारी बेहतर प्रशासनिक अधिकारी हो, इसकी सभी कोई उम्मीद करता है। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी बेहतर प्लानर, मोटिवेटर, क्रिएटर और बेहतर इंसान हो, ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आईएएस वेद प्रकाश ने। वे जहां भी रहते हैं लीक से हटकर कार्य करने की कोशिश करते हैं और उस बात में और उस निर्णय में सफल भी होते हैं। नरसिंहपुर जिले में माइक्रो प्लेस मेकिंग की अवधारणा आईएएस वेद प्रकाश जी लेकर आए और ये अवधारणा खुद उन्होंने ही इजाद की है, जिसमें बहुत कम स्थान में अधिक उपयोगी और सार्थक उद्देश्य को फलीभूत किया जा सकता है। लगभग 13,500 स्क्वायर फीट में इसका निर्माण कराया गया है। इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें कोवल स्टोन जो कि रेड ग्रेनाइट का बना होता है, जो काफी मजबूत होता है और लगभग 500 से 700 साल तक चलता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको यूरोप के स्ट्रीट में जरूर देखने को मिलेगा। इसके चारों ओर रेलिंग, बच्चों के मनोरंजन की खास व्यवस्था, कैफेटेरिया और सुलभ कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही फुटपाथ, ओपन थिएटर, रैंप, फाउंटेन, वुडन प्लेटफॉर्म, पाथवे और ऑर्नामेंटल लाइट्स भी लगाई जा रही हैं। और इसके चारों ओर प्लांटेशन किया जाएगा। खुशनुमा माहौल, संगीतमय शाम, ताजी हवा में बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपना बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी का भी आप प्लान कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कंप्लीट पैकेज फॉर पब्लिक। वाकई आईएएस वेद प्रकाश की सोच और क्रिएशन विथ मैनेजमेंट कमाल का है, जो छोटे में बड़ा काम करने की सीख देता है। और ये सीख आने वाले आईएएस अधिकारियों को जरूर लेनी चाहिए कि किस प्रकार से बेटर मैनेजमेंट के साथ पब्लिक के हित के बारे में सोचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं आईएएस वेद प्रकाश के माइक्रो प्लेस मेकिंग की अवधारणा नरसिंहपुर जिले में किस प्रकार फलीभूत हो रही है। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेवा टीवी हमेशा से कुछ नई चीज़ लेकर आता है आप सभी के लिए और लीक से हटकर कार्य करना पसंद करता है। और हम उन चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं। और इस समय अगर मैं बात करूं तो मैं हूं नरसिंहपुर ज़िले में और यहाँ एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। वो प्रयास जो शायद आपने कभी फॉरेन में देखा होगा, जब दादा दादी के साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे एक ऐसे मिनी गार्डन में जाते हैं जहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो सभी एक साथ एक ही प्लेस पर मौजूद होती हैं, जिसको शायद हम ये कह सकते हैं कि मिनी माइक्रो प्लेस हो और हरा भरा हो, शांति हो, सुकून हो और अगर धीमी सी म्यूज़िक भी वहाँ पर सुनने मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। और साथ में अगर थोड़ी सी आपको भूख लगे तो उसके लिए भी वहाँ पर अरेंजमेंट हो। तो ये क्या है पूरी प्रोसेस और क्या है पूरा प्लान, इस बारे में हम चर्चा करेंगे नरसिंहपुर ज़िले के कलेक्टर वेद प्रकाश जी से। बहुत बहुत स्वागत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आपका। नमस्कार मैम। ये जो अभी हम जो स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? आम लोगों के लिए खुशी मनाने के लिए, शेयर करने के लिए, तफरीह के लिए ओपन स्पेस की आवश्यकता होती है जी। और कई बार ये स्पेस बड़ा ना होने के कारण प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ते हैं। हाँ, और ये उपयोगी तभी होता है जब आबादी के बीच में, आबादी के नज़दीक उनके लिए एक्सेसिबल हो। तो एक छोटा सा टुकड़ा शहर के बीच में हम लोगों को दिखा, जो मुश्किल से 13,500 स्क्वायर फीट का एरिया है। और यहाँ माइक्रो प्लेस मेकिंग की कोई अवधारणा के हाइपोथेसिस को प्रूव किया जा रहा है कि इतने छोटे जगह में क्या एंटरटेनमेंट का कोई जगह हो सकता है, लोगों के आउटिंग के लिए कोई लोकेशन के रूप में क्या हम डेवलप कर सकते हैं, जहाँ बेसिक एमिनिटीज़ भी हो, खुली जगह हो, पार्किंग, थोड़ा सा फूड भी मिले, बाकी एमिनिटीज़ भी हो, थोड़ा ग्रीनरी भी हो, छोटे बच्चे दौड़ लगा सकें और जहाँ हर उम्र के लोग बैठें, एंजॉय करें, टाइम पास करें, कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकें। और वो कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे प्रूव होता है तो लोगों को अच्छा लगेगा और इसको फिर बाकी जगहों पे भी और कई जगह रेप्लिकेट हम कर सकते हैं जी। इसकी पुनरावृत्ति और दोबारा इसको इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। वही अवधारणा है माइक्रो प्लेस मेकिंग की जी।
एक चीज़ यहाँ पर देखने में आ रही है कि जो फ्लोरिंग जहाँ हम खड़े हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है, क्या क्वालिटी है और वो मटेरियल क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। ये कॉबल स्टोन है। कॉबल साइज़ के कारण ये कॉबल स्टोन कहलाता है और ये रेड ग्रेनाइट का कॉबल स्टोन है। आपने यूरोप के स्ट्रीट्स में देखा होगा कि 500, 700, 800 सालों से भी स्ट्रीट वैसा इंटैक्ट अभी भी बना हुआ है जो तब होता था, और समय के साथ जो घिसता है तो उसकी क्वालिटी और बढ़ते जाती है। तो उस कॉबल स्टोन का यूज़ यहाँ पे किया गया है। इसके पहले इसका इस्तेमाल जबलपुर में डुमना नेचर पार्क, कल्चर स्ट्रीट और भंवरताल गार्डन में भी हुआ है, जो समय के साथ निखरता है और इसकी बहुत लंबी लाइफ होती है। और स्टोन और नेचुरल मटेरियल का जो लाभ होता है लुक का, उसका क्या कहना, वो तो रहेगा ही। जी, तो ये जो क्रिएटिव आप अंदाज में कार्य करते हैं और एक अलग कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी होती है, चाहे वो हम भंवरताल जबलपुर शहर की बात कर ले, डुमना की बात कर ले, कल्चरल स्ट्रीट की बात कर ले, और लोगों को एक ही जगह पर वो सारा एंटरटेनमेंट का साधन उपलब्ध हो जाए। ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? बार बार लोग यही पूछते हैं। मैंने इससे पहले भी आपका जब इंटरव्यू लिया था तो फिर लोगों का यही सवाल था कि सर से एक बार फिर से पूछना कि ये जो क्रिएटिविटी आती है वो कहाँ से आती है? ये मेरी क्रिएटिविटी क्या कुछ नहीं है, ये लोगों की आवश्यकता है जी। लोगों को सुकून के पल और खुशियाँ बांटने के लिए कुछ ऐसे स्पेस चाहिए, और वो एक बड़ी आवश्यकता है, डिमांड है। हम जैसे लोग भी अपेक्षा करते हैं ऐसी चीज़ हो, वहीं से ही आवश्यकता से चीज़ें निकलती है, और ये छोटा छोटा प्रयास हर किसी को करते रहने की आवश्यकता है। ये कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा? बस 1 महीने में 20 सितंबर के आसपास ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी जो छोटी छोटी फिक्सचर्स, लाइटिंग और वुडन प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनने की आवश्यकता है, ये तो हम लोग फिनिश कर लेंगे, और उसी के आसपास ये इसका लोकार्पण भी होना चाहिए। तो नरसिंहपुर के डेवलपमेंट में एक नया प्रयास, एक अनूठा प्रयास जो जनता ले सकेगी, यही आपका मेरे ख्याल से उद्देश्य है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के प्रयोग हमेशा होते रहें, और ये सब ऐसे अस्थाई नेचर के और टेंजिबल चीज़ें होनी चाहिए, जिसके में मेंटेनेंस भी मिनिमम हो। ऐसा नहीं कि डेली इसमें कोई आके गार्डनिंग करे तभी बचेगा, इसलिए इसमें घास वास लगाने जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा गया है, क्योंकि ये छोटी सी जगह है। तो लॉन की जगह बच्चों को दौड़ने के लिए स्पेस क्रिएट किया गया है, शायद उस दृष्टि से ये उपयोगी होगा। और जैसा एक कल्चरल स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट आपका भंवरताल में है, ऐसा कुछ यहाँ पे भी रहेगा क्या? कल्चर स्ट्रीट का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो वॉकिंग स्ट्रीट है लंबा जी। हाँ, वहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स हो सकते हैं, और इवेंट्स के लिए एक परमानेंट स्पेस वहाँ पे, इंटीमेट थिएटर, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं है। लेकिन छोटे छोटे किड्स या उस तरह के ग्रुप यहाँ भी कोई इवेंट कर सकते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा एम्फी थिएटर है जो कि वुडन फिनिश से कंप्लीट होगा जी, और बाकी एमिनिटीज़ भी होंगे, तो शायद वो एंजॉय कर पाएँ। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नया कॉन्सेप्ट नरसिंहपुर ज़िले के लिए और लेकर जो आए हैं वो वेद प्रकाश जी हैं, जो हमेशा से क्रिएटिविटी के साथ कार्य करते हैं और एक यूनिक चीज़ लेकर आते हैं जनता के लिए। खासकर ये जो बात है वो महत्वपूर्ण है कि इतने छोटे शहर में एक अलग तरीके का प्रयास है, यूनिक है, और वो प्रयास शायद हम कह सकते हैं कि हमें जो फॉरेन में देखने को मिलती है वो हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हम आए हैं क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है, फिर हम चाहेंगे 20 सितंबर के बाद हम आएँ जब ये पूरा बनकर तैयार रहेगा और पब्लिक इसका मज़ा ले सकेगी। बिल्कुल, आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ज़िले में किस प्रकार से एक मिनी कॉन्सेप्ट पर कार्य चल रहा है और साथ में यहाँ पर लोगों के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। अगर आपको कभी समय मिले तो नरसिंहपुर ज़िले आइए, और साथ ही साथ क्योंकि 20 सितंबर के बाद ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका आनंद भी उठाइए, अपने बच्चों के साथ आइए, घूमिए, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं उसका भी मज़ा लीजिए, आनंद उठाइए। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ के गुड़ की मिठास ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो गुड़ है बहुत फेमस है। धन्यवाद।